यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है, यमुना नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, कृपया करके यमुना किनारे न आए। अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें और यमुना से दूर रहें। कृपया करके यमुना के पास बिल्कुल भी ना आए, ध्यान रखें इस चीज का। पहाड़ी इलाकों में लगातार बरसात के बाद यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की माने तो आज रात तक 2,08,000 टन पानी यमुना नदी में छोड़ा गया, यानी कि कल तक यमुना नदी हो सकती है खतरे के निशान के ऊपर। वहीं यमुना के किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का काम प्रशासन द्वारा शुरू हो गया है। दिल्ली यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से किसानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी है, क्योंकि जब भी यमुना का जल स्तर ओवरफ्लो होता है तो कहीं न कहीं किसानों की फसलें नष्ट होती है और काफी भारी नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। अनिल थरेजा। अनिल सर, ये आप यमुना नदी पर पिछले कई दिनों से लगातार आते हैं, किस तरीके का जल स्तर है? मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ कि जल स्तर जो है ना बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा स्पीड जो फ्लो है वो तेज़ हो गई है। तो मैं हर रोज़ आ ही रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई अच्छा पानी बह रहा लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे पीछे से छोड़ा गया हो पानी। हाँ। तो इस पानी से नुकसान भी कुछ होता है यमुना जब ओवरफ्लो होती है? हाँ, जब ओवरफ्लो होती है और ये ऊपर आ जाता है पानी तो बहुत लोग हैं ना ये सोचते हैं कि पानी कम है, चले जाते हैं यमुना में नहाने। हाँ। पर उनको ये नहीं पता कि भाई डूबने के इतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं जब पीछे से पानी की बहाव तेज़ आता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि भाई अपना ध्यान रखें और यमुना जी से ज़रा थोड़ा दूर रहें। यमुना जब ओवरफ्लो होती है तो फसलों में भी पानी जाता होगा कहीं फसलों में? हाँ, फसलों में पानी जा रहा है। जब पानी ओवरफ्लो होगा तो क्योंकि बहुत सारे तो लोगों ने फसलें यमुना जी के बेड पे ही बनाई हुई है ना। हाँ। तो वो तो जब अपना यमुना जी का पानी बढ़ेगा तो वो सारा फसलों में ही जाएगा और कहाँ जाना है उसको। हम इमरान, यहाँ यमुना में पहले पानी कम था, अब कितना पानी देखने को मिल रहा है? बड़ा होगा? अब बढ़ रहा है पानी जी। हाँ। फिलहाल बढ़ रहा है। यमुना में जो फसल वसल लगाई है ना, हाँ। तो उसके लिए भी थोड़ा खतरा दिख रहा है। हाँ। तो ये है कि यमुना के किनारे कोई ना आए तो हाँ। बेहतर है उसके हाँ। लिए। अच्छा, कई बार जो है जब यमुना जल स्तर बढ़ता है तो किसानों का नुकसान भी होता है? हाँ, नुकसान होता है, उसको नुकसान होता है। फसल जो है कि किनारे पे लगाया हुआ है, पानी भी बढ़ रहा है काफ़ी जगह। पानी जब बढ़ रहा है तो लग रहा है इस बार भी नुकसान होने के आसान? हाँ, नुकसान होने का आसान हो। अच्छा, ये कितने दिन में लगातार लग रहा है? 3 दिन से 4 दिन से? कितने दिन से? 3 दिन से बढ़ रहा है पानी। 3 दिन से बढ़ रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से यमुना का जल स्तर ओवरफ्लो होता हुआ नजर आ रहा है और पानी के बहाव की जो स्पीड है वह भी लगातार तेज हो रही है। ऐसे में यमुना नदी के किनारे किसी को जाना या रहना खतरे से खाली नहीं है। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन की ओर से आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को वहां से हटने और सुरक्षित स्थान पर जाने की घोषणा की जा चुकी है। बोर्ड क्लब प्रभारी हरीश कुमार ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि जल स्तर चेतावनी के करीब पहुंच गए। हमने लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है और यमुना नदी में नाव, मोटर बोट, गोताखोर मुस्तैद किए जा चुके हैं जो बढ़ते जल स्तर पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वहीं यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर हमने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से बात की तो उन्होंने बताया यदि वजीराबाद बैराज पर यमुना नदी के पानी को रोका जाता है तो वजीराबाद से पिछले इलाकों में जगतपुर, बुराड़ी, हिरणकी, तिगीपुर, जंगोला व पल्ला गांव तक रहने वाले लोगों को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए पहले ही दिल्ली सरकार द्वारा यमुना पुस्ते को मजबूती से बनाया जा चुका है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। यमुना में हरियाणा से पानी छोड़ा गया है, उसको लेकर के लोग चिंता भी जता रहे हैं, बता रहे हैं खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगी। क्या तैयारियां हैं, क्या जानकारी और क्या कहें? देखिए, हमारे फ्लड इरिगेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो लगातार इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि पानी का फ्लो किस तरह का है। अभी भी हमारे सारे इंजीनियर्स यमुना पे ही हैं। मुझे लगता है कि कल जो पानी छोड़ा गया है वो शाम तक यहाँ आएगा, लेकिन उनका ये कहना था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हमने हमारा जो यमुना का पुस्ता है उसके हाइट पे हमने वो रेज कर दिया है। तो पहले ये था कि 8,000 क्यूसेक तक अगर पानी के ऊपर पानी अगर आएगा तो एक संभावना थी कि अब बुराड़ी की तरफ आ जाएगा। हालांकि अभी तक 8,000 क्यूसेक पानी ज्यादा आया नहीं है अगर पिछले 20 साल की बात करें तो। अब तो अगर 14,000 क्यूसेक के ऊपर अगर पानी आए तो पुस्ता पार कर सकता है, जिसकी संभावना अभी नहीं के बराबर दिख रही है। तो इंजीनियर्स हमारे साइट पे हैं, वो निगरानी रख रहे हैं। मुझे लगता है खतरे की कोई बात नहीं। बुराड़ी को तो सुरक्षित कर लिया, यमुना पुस्ता चौड़ा हो गया। अगर दिल्ली के बाकी इलाकों की बात करें जो मैदानी इलाके यमुना के किनारे बसे हुए हैं, उनके लिए क्या खतरा है या नहीं? उनके लिए नहीं, देखिए, हर एक पुस्ता हर जगह बना दिया गया जहाँ जहाँ यमुना जहाँ है।
और जैसा मैंने पहले कहा कि पिछले 15-20 साल की बात आप देखें अगर तो उसको पार नहीं किया है। तो मुझे ये लगता है पिछली बार बारिश ज्यादा हुई थी, पिछली बार बारिश पानी ज्यादा आया था, लेकिन उसके बावजूद वो जो पुस्ता पार कहीं नहीं हुआ। तो मुझे ये लगता है कि पूरी दिल्ली में ऐसे कोई घबराने का या कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। दिल्ली सरकार के सभी अधिकारी, सभी रेवेन्यू के लोग, फ्लड इरिगेशंस के लोग लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर ओवरफ्लो हो चुका है। कहीं ना कहीं अब यमुना संबंधित विभाग के अधिकारी यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इधर उधर कोई भी शख्स यमुना नदी में नहाने के लिए न आए, इसको लेकर बार बार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।